अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ईमान की राह। और आज मैं आपको इस्लाम की एक ऐसी सच्ची और दिल को हिला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इंसाफ, रहमत और जिम्मेदारी की जीती जागती मिसाल है। यह वाकया दूसरे खलीफा इस्लाम उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी का है। सोचिए, एक ऐसा शासक जिसके पास पूरी इस्लामी सल्तनत की जिम्मेदारी हो, लेकिन फिर भी वह रात के अंधेरे में बिना किसी पहरेदार और बिना किसी शाही ठाठ बाट के अकेले गलियों में घूमता हो, सिर्फ इसलिए कि उसकी रियाया में कोई भूखा, परेशान या मजबूर तो नहीं। मदीना की वह ठंडी और खामोश रात थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उमर रज़ी हमेशा की तरह लोगों का हाल जानने निकले हुए थे। चलते चलते अचानक उन्हें बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी झोपड़ी की तरफ से आ रही थी। उनका दिल बेचैन हो उठा। वे तुरंत उस तरफ बढ़े। पास जाकर देखा तो एक गरीब सी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था और उसमें कुछ उबल रहा था। उमर रज़ी ने नरमी से पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, ये भूखे हैं। उमर रज़ी ने फिर पूछा, तो इस बर्तन में क्या पक रहा है? औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, इसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं। मैं इन्हें उबाल रही हूं ताकि बच्चे समझें कि खाना बन रहा है और इंतजार करते करते सो जाएं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उमर रज़ी का दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, तुमने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत क्यों नहीं की? औरत ने गुस्से और दर्द से कहा, उमर को क्या पता कि हम भूखे हैं। अगर वह हमारी खबर नहीं लेता तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा। यह वाक्य तीर की तरह उमर रज़ी के दिल में लगा। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने सीधे उन्हें झकझोर दिया हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अभी और इसी वक्त इस परिवार की मदद करनी है। वे तेजी से बैतुल माल पहुंचे। वहां से आटा, घी, खजूर और कुछ जरूरी सामान लिया और बोरी अपने कंधे पर रख ली। उनके साथ एक साथी भी था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यह बोझ मुझे दे दीजिए। लेकिन उमर रज़ी ने कहा, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? यह कहकर उन्होंने खुद ही बोरी उठाई और तेज कदमों से उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, रोटी बनाई और खाना पकाया। जब तक खाना तैयार नहीं हो गया वे झुके रहे, यहाँ तक कि धुएं से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई और वे खेलते हुए हंसने लगे, तब जाकर उमर रज़ी को सुकून मिला। वे थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, बच्चों को खेलते देखते रहे, फिर चुपचाप लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन उन्होंने उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली। पता चला कि वे बाहर से आए मुसाफिर थे और उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। उमर रज़ी ने तुरंत आदेश दिया कि बैतुल माल से उनके लिए नियमित राशन तय किया जाए और जब तक उन्हें काम न मिल जाए उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि अगर मेरे शहर में कोई भी इंसान भूखा सोए तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उमर पर होगी। उन्होंने हर इलाके में जरूरतमंदों की सूची बनवाने का हुक्म दिया ताकि किसी को मदद के लिए दर दर भटकना न पड़े। कुछ दिनों बाद वही औरत दरबार में आई। उसे पता चला कि जिस शख्स ने रात को उसके बच्चों के लिए खाना पकाया था वही इस्लाम का खलीफा था। यह जानकर वह रो पड़ी और दुआ देने लगी। लेकिन उमर रज़ी ने झुककर कहा, मुझे दुआ मत दो बल्कि मेरे लिए माफी की दुआ करो, क्योंकि अगर मैं देर कर देता तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देता। दोस्तों, यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हुकूमत और इंसानियत का असली मतलब है।
आज जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो हमें यह वाकया याद रखना चाहिए कि असली नेता वह है जो अपने लोगों के दर्द को अपना दर्द समझे, जो कुर्सी को इज्जत नहीं बल्कि अमानत समझे, और जो हर फैसले से पहले यह सोचे कि अल्लाह को क्या जवाब देगा। उमर रजी की जिंदगी ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरी हुई है जहां उन्होंने इंसाफ के लिए अपने आप को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका डर सिर्फ अल्लाह से था, उनका मकसद सिर्फ इंसाफ था और उनकी ताकत उनकी सादगी थी। इस वाकये से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, जिम्मेदारी से कभी भागो मत। दूसरी, जो भी ओहदा मिले उसे अल्लाह की अमानत समझो। और तीसरी, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। अगर हम अपने घर, समाज और देश में इस सोच को अपना लें तो बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएं। दोस्तों, जब भी आप यह कहानी सुने तो यह सोचें कि क्या हम अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं? क्या हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि क़यामत के दिन हर इंसान से उसके फर्ज के बारे में सवाल होगा। अल्लाह हमें इंसाफ, रहमत और सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।